और अब भी प्रेसिडेंट के रूप में एक चुनाव आयोग के द्वारा मेरी ड्यूटी लगाई गई थी और मैं उसमें कार्यरत था और मैंने इसराना विधानसभा में अपनी ड्यूटी दी है। संपन्न करा देते हैं और रात को सामान जमा कराते हैं। तो वीवीपैट के पीछे एक बैटरी होती है, उसको हम निकाल करके बाकायदा निकाल करके जमा कराते हैं। पर हमने सीएम तो बनाया नायब सैनी। अच्छा, वोट डाली नायब सैनी, वोट तो नायब सैनी पे डाल रखी। आगे वो सरकार की मर्जी, किसी ने बनाओ, सरकार का अधीन, हम तो वोट गिर करना फराम हो गए। हाँ। तो ये क्या हुड्डा सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार की हार क्यों हुई है, ऐसी क्या बात होगा? नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अभी चुनाव की सरगर्मियां थोड़ी शांत हुई है। अभी चर्चाएं चल रही है भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री कौन होगा, और मंत्रिमंडल जो है ये बनाए गए हैं। लेकिन 17 तारीख की जो है शपथ समारोह रखा गया है। मैं फ़िलहाल गाँव में चर्चा करूँगा और चुनाव की मैंने आपको दिखाई है लगातार तस्वीरें, और मैं कल दौरे पे रहूँगा सोनीपत और गोहाना के, वहाँ भी लोगों से थोड़ी चर्चा करूँगा। फ़िलहाल मैं जलमाना गांव में, अपने गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पीछे आप देखेंगे मेरे गौशाला है, दिखा दे भाई। और एक मंदिर है यहाँ पर जो कि एक प्राचीन मंदिर है। ये कहते हैं कि भी दशरथ जी यहाँ पर कभी आए थे, जो राम जी के पिताजी थे। और थोड़ी सी 1 किलोमीटर आगे चलने के यहाँ पर एक यमुना नदी है। तो एक काफ़ी अच्छी जगह है, लोकेशन पे एक गांव बसा हुआ है, काफ़ी सुंदर गांव है, काफ़ी चर्चित गांव है। तो डाक के बारे में भी आपने सुना होगा, कभी डाक जलमाना नंबर 1 जाती है, उधर जो है बच्चे खेल भी रहे हैं वे डाक वाले। तो फिलहाल कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम। और ठीक हो जी? ठीक है भाई। देखो, इस गाँव की जितनी चर्चा करूँगा उतना कम है, मेरा इंटरव्यू काफ़ी हो जाएगा। अच्छा जी, क्या लग रहा है अभी चुनाव की सरगर्मियाँ थोड़ी शांत हो गई है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, बदलने चाहिए या फिर क्या नायब सैनी दोबारा से बनने चाहिए? हम तो जी नायब सैनी पे राजी हैं। अच्छा जी। हाँ, आगे सरकार की मर्जी, किसी ने बनाओ। अच्छा, ये जो चुनाव है आपने देखा, अभी हुड्डा सरकार एकदम खत्म सी हो गई है, तीसरी बार हार हो गई उसकी। ये क्या बात हुई ऐसी, क्या सोचते हैं आप? ये जैसे जिक्र चलता होगा यहाँ पे भाई। हाँ, हमने तो नहीं बना सोच के मंगा नायब सैनी सीएम बन जाए, जहाँ से इसके वजह से बीजेपी सरकार आई। अच्छा जी। नहीं, कट्टर होंदा साफ होंदी, खट्टर साहब होंदे साफ हो जाती। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी लगता है सही मुख्यमंत्री होंगे नायब सैनी? नायब सैनी, हम तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चाहिए। अच्छा। हाँ। तो काफ़ी जहाँ चल रही है कि भी जाट समाज से भी हो सकता है, या फिर ओबीसी वाला जो नायब सैनी, इसको हटाया भी जा सकता है। चलो, ये तो हम लाचार हो गए थे, कोई हो जो। हाँ। पर हमने सीएम तो बनाया नायब सैनी। अच्छा, वोट डाली नायब सैनी, वोट तो नायब सैनी पे डाल रखी। आगे वो सरकार की मर्जी, किसी ने बनाओ, सरकार का अधीन, हम तो वोट गिर करना फराम हो गए। हाँ। तो ये क्या लगता है हुड्डा क्यों हार हुई है, कह सकते हैं भी सरकार के द्वारा हुई? पब्लिक का मान सम्मान नहीं करा कांग्रेस सरकार ने। अच्छा जी। हाँ, जो इन लोगों ने ना मान सम्मान करा पब्लिक का, और उसी के कारण इनकी सरकार। तो हुड्डा मतलब तीसरी बार भी हार गए, कह रहे थे भी हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भी ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं, साफ चुनाव है, एकदम श्रद्धा से चुनाव है, लोगों ने श्रद्धा से वोट डाली। अच्छा, आपका भी इशारों का मत यही होगा। अच्छा, ये बताओ, ये इस गांव के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभी ये जो गौशाला भी साथ में, मंदिर भी साथ में, और इस तरफ ये कस्तूरबा गांधी लड़कियों का जो हॉस्टल है वो भी साथ में, और ग्राउंड भी साथ में। यहाँ देखो प्लेयर है, काफ़ी अच्छी लोकेशन। आपसे बात करूँगा जी, इस तरफ भी आ जाता। अच्छा अच्छा, ये कोई नहीं, मैं ले आता हूँ। कुर्सी का तो खैर रोड़ा ही चल रहा है, मैं कुर्सी का लालच नहीं करता हालांकि, है ना। तो ये बताओ, ये दशरथ महादेव मंदिर, जो दशरथ नाम आता है, राम जी के पिताजी हुए हैं, ये जो पीछे मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर वीडियो चल रही होगी, मैं अलग से कोई नहीं शूट कर लूँगा मैं। ये मंदिर के बारे में बताओ, आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और स्वागत करता हूँ अपने गाँव की पवित्र धरा दशरथ महादेव की भूमि पर कि आप सभी आए। और आपके दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों ने बहुत अच्छे से अपने मत का प्रयोग करके नई सरकार को चुना है। मैं सभी नेताओं का और सभी मताधिकार का प्रयोग करने वाले, मत देने वाले सभी, इनका स्वागत करना चाहूँगा कि बड़े सहृदयता के साथ, पवित्रता के साथ, आनंद के साथ, भाईचारे के साथ अपना इस पर्व को मनाया। अच्छा, ये और बहुत अच्छे से काम किया। थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, आप अच्छे तरीके से बताएंगे, हालांकि आप मेरे को दे दीजिए। ये जो नायब सैनी के चेहरे पे जो वोट लिया है बीजेपी ने, अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेंज भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, अभी तो मतलब पता नहीं है।
बीजेपी क्या करेगी क्योंकि उसका पता नहीं है। तो ये पहले तो मैं ये सवाल रहेगा कि हुड्डा सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार की हार क्यों हुई है, ऐसी क्या बात है? देखिए, मैं एक कर्मचारी के नाते इस पे ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। सरकारें अपनी जगह, जब लोग चुन करके भेजते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि सभी बहुत अच्छी होती हैं और लोगों के मत के द्वारा चुनी जाती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अच्छा काम करेगा वो आगे उभर करके आएगा और लोग उसको चुनते हैं। और उनका भी ये है कि वो अच्छा काम करें और लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। तो नई सरकार स्वाभाविक है अपने नंबर बना करके आती है और बहुत अच्छे उससे मेजोरिटी के साथ चुन करके आती है। तो वो निसंदेह जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या नई सरकार का मुख्यमंत्री बनता है तो उसका हम भी स्वागत करेंगे, उससे भी स्वागत करते हैं। और वो प्रदेश की तरक्की के लिए आगे बहुत अच्छा काम करें। जैसे हमारे गांव हैं, अब इन गाँव के अंदर पिछले कितने वर्षों से विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। अगर विकास कार्य नहीं हो तो इसलिए कि भी थोड़ा सा ना कहीं सरकार किसी की है। विधायक जी भी बहुत अच्छे काम करते रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे हल्के में काम भी हुए हैं। धर्म सिंह जी के हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत काम हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं। लेकिन नई सरकार से भी हम यही आशा करते हैं कि वो आए, उनका स्वागत है और बहुत अच्छे से विकास कार्य करा के एक नई गति दे, प्रदेश को नई दिशा दे। मैं देखो भाई, यहाँ से मनमोहन भड़ाना जो भारतीय जनता के प्रत्याशी थे, उनकी विजय हुई है, यहाँ से जीत करके वो अभी शपथ लेंगे। फिलहाल मैं इस पे चर्चा करूंगा जी। पीछे मैं मंदिर जो देख रहा हूँ अपना, मैं हालांकि मैं जानता हूँ लेकिन इतना नहीं जानते लोग, मेरे ख्याल में गांव के बच्चे भी। तो आज इस वीडियो को देखेंगे। तो ये दशरथ महादेव का मंदिर मैं भी बहुत सारी जगह गया हूँ, लेकिन दशरथ जी का मंदिर मैंने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि ये पहला मंदिर मैं देख रहा हूँ। ये किस तरीके की जो है यहाँ पर कहानी रही है, क्या इतिहास रहा है यहाँ का? देखिए फौजी साहब, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मेरा जो गांव है बड़ा प्राचीन गांव है और जिस धरा पर हम बैठे हुए हैं ना, ये बड़ी पवित्र धरा है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि ये जो मंदिर है और ये पूरे विश्व में एक है, ये पूरे भारत में तो है ही है, पूरे विश्व में भी एक है, दशरथ जी के नाम पर मंदिर है। और इसको लोगों ने बड़ी श्रद्धा से आगे बढ़ाया है। आप देख रहे हो पिछले काफ़ी दिनों से जो हैं लोग इसको आगे लेकर के जा रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा भावी सरकार से भी और सभी लोगों के नुमाइंदे से और गांव के लोगों से भी कि इसको और आज ज़्यादा आगे लेकर के जाए, पर्यटन स्थल के रूप में इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गाँव वासियों ने, लोगों ने मिल करके इसको सजाया है। तो ये पर्यटन स्थल के रूप में जब उभरेगा, और ये न केवल इसको यमुना मैया है, हमारी माता है यमुना नदी, इसको माता के रूप में मानते हैं, उसके बिल्कुल किनारे पर ये स्थित है। और ऐसा पवित्र स्थल, ऐसा शांति स्थल मैं कहूँगा पूरे भारत में कहीं नहीं है। देखो, मैं पता कि आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ की लोकेशन है ना, आगे जंगल है पूरा, जहाँ पर मतलब कि जानवर रहते हैं। हालांकि तो थोड़ा सा हो गया, लेकिन ये मंदिर है ना बिल्कुल जंगल के बीच में है। और आगे आप जाओगे ना, यमुना नदी है जो कि सदियों से बहती आई है भाई, और यहीं के इसके किनारे भी बहती है वो। और पिको जी बहुत बढ़िया। देखो, अभी यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आ रहे थे भाई, थोड़ा सा टाइम बन गया। मैंने इस मंदिर के बारे में पूछने आया हूँ मैं, काफ़ी चर्चा है इसकी वैसे तो, क्योंकि नाम ही पहली बार मेरी ऑडियंस ने पहली बार सुने होगा कि दशरथ जी का मंदिर पहली बार सुन रहे हैं। इसके बारे की कहानी क्या है? हालांकि गाँव के बच्चे भी शायद इस बात को जानते होंगे, जो उनसे खेल रहे हैं इस चीज़। हम भी आज तक जो सुनते आए हैं जी, ये प्राचीन कथा लगा लो या ऐतिहासिक घटना लगा लो कि भी किसी काल में जब राजा दशरथ का जो राज्य था, और उस वक्त ये सारा का सारा जम्बू द्वीप था, अखंड भारत था। तो राजा दशरथ के राज्य के अंदर ही ये सारी की सारी रियासतें आती थी। तो उस वक्त तो ऐसे ही शिकार के लिए टहलते हुए जैसे तैसे भी करके वो इधर से घूमते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर रात्रि बिताई थी। अच्छा जी। और रात्रि बिताने के पहले जो लोग थे, आज भी है, धार्मिक प्रवृत्ति तो थी राजा दशरथ की बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी शिवलिंग बना करके। अच्छा। क्योंकि शिव भक्त थे। तो तब से फिर जब यहाँ पर महादेव की पूजा की, महादेव का शिवलिंग स्थापित किया, तो दशरथ महादेव के नाम से स्थान हो गया। अच्छा जी। तो शिवलिंग जैसे नर्मदा के ऊपर भगवान शिवलिंग है तो नर्मदेश्वर बन गया। बद्रीनाथ है, बद्री के ऊपर वहाँ पे भगवान विष्णु प्रकट गए तो बद्रीनाथ हो गया। केदारनाथ में भगवान शिव प्रकट हो गए तो केदारनाथ। ऐसे ही यहाँ पर दशरथ महादेव यानी कि महादेव का प्रकट होना और दशरथ के द्वारा स्थापित करना, दशरथ महादेव के नाम से मंदिर विख्यात है, जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और ऐसा शायद ही भारत में कोई दूसरा दशरथ के नाम से मंदिर हो। हमने आज तक इतिहास में ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। जैसे भारत में ऐसा है नहीं मंदिर, तो इसका डेवलपमेंट वगैरह जैसे लोग अपरिचित है इससे, मतलब लोगों ने पता नहीं है इस चीज़ का, ये कैसे छुपाई गई है फिर, या छुप गया ऑटोमेटिकली ये जो जगह है, या इसका डेवलपमेंट नहीं कर पाया इसका? ये छुपाई नहीं गई जी, लेकिन हमारे यहाँ की जो जागरूकता थी वो कम थी।
अच्छा जी। लोगों के पास पहले साधन ही थे, जैसे आजकल तो साधन हो गया, हमारी मीडिया होगी प्रचार प्रसार के लिए। पहले एक अखबारी माध्यम होता था और अखबारों में भी बड़े बड़े आदमियों के ही बयान उनके छपते थे। आम पब्लिक जो गाँववासी थे तो सारे किसान हैं, जमींदार है, खेती बाड़ी तक मतलब था। किसी प्रेस में जाकर के कोई नोट देना, किसी चीज़ को विख्यात करना, ऐसा कुछ नहीं था। समय के अनुसार समय बदलता चला गया, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी बढ़ती चली गई और आज देखते ही देखते यानी कि अब 2 साल से तो हमारे यहाँ भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से खूब तांता लगता है। अच्छा, कोई चमत्कार वगैरह भी देखने को मिले? चमत्कार 6 महीने लगातार इसकी पूजा कर ले और मतलब 21 दिन लगातार 21 जोत यहाँ पे लगा दो आकर के और 21 लोटे जल के चढ़ा दो, जो मुराद वो पूरी हो जाती है। अच्छा जी। तो भाई आप देखेंगे चमत्कारी मंदिर है एक, मतलब ये सोचने वाली बात है कि भाई भारत में, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है। और जो मतलब प्राचीन मंदिर होते हैं ना, वो इनमें ऑटोमेटिकली चमत्कार होते हैं। और हमारे पुरोहित जी ने बताया कि भाई यहाँ पर 21 कितने लोटे बताया आपने? 21 लोटे। 21 लोटे जल अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दशरथ जी ने जो शिवलिंग बनवाया था, यहाँ पर पूजा की थी। ये इसलिए है, इसलिए सबूत होता है कि भाई यहाँ पर यमुना नदी के किनारे ये मंदिर है और बड़ी अनोखी जगह पे ये मंदिर स्थापित है। ये मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ का संदेश भी देता है कि भाई यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर नदियों के किनारे मंदिर वो बनाते थे वे और यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। और यहाँ पे है ना, और इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे इंटरव्यू ने थोड़ी सी राय लेने की कोशिश करेंगे इस पर, आखिरकार बात है क्या। तो जी ये क्या लगा मामला, अपने चुनाव हुए, एक कहीं ना कहीं मुद्दा मिल जाता है कि भाई EVM में गड़बड़ी कर दी, क्या कहोगे इसको? देखिए, इस चुनाव की प्रक्रिया के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि EVM जो है बहुत सेफ़ है। और मैं पिछले दिनों भी और अब भी प्रेसिडेंट के रूप में एक चुनाव आयोग द्वारा मेरी ड्यूटी लगाई गई थी और मैं उसमें कार्यरत था और मैंने इसराना विधानसभा में अपनी ड्यूटी दी है। किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से इसमें कोई वो नहीं है। बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे करके हमें भेजा जाता है और किसी भी प्रकार की मैं नहीं समझता कि इसमें गड़बड़ी होगी, क्योंकि हम चुनाव शुरू होने से पहले मॉक पोल कराते हैं 5:30 से 7 बजे तक। तो और वो उसके अंदर सारे एजेंट होते हैं गाँव के जो भी लोग हैं, एजेंट बनते हैं, वो पूरी प्रक्रिया देखते हैं। उसमें EVM को सील किया जाता है, क्लियर किया जाता है और दिखाया जाता है कि किस प्रकार से आप मत देते हैं। VVPAT के माध्यम से एक एक चुनाव चिन्ह कट कर गिरता है, उनकी गिनती होती है और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हम करते हैं और बहुत अच्छे से सभी एजेंट खुश होकर के उस प्रक्रिया को देखते हैं और अपना चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो मैं यह सुनिश्चित करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी कोताही नहीं है और धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग का भी और अपनी सरकारों का भी कि इतने अच्छे से चुनाव संपन्न कराते हैं। अच्छा, जो 99% जो मतलब 99% बैटरी वाला ये जो वीडियो है, सच्चाई है, पता नहीं क्या है उसके अंदर, इसके ऊपर क्या कहोगे? ऐसा हो सकता है कि भी फुल बैटरी हो इसमें चुनाव? देखिए, बैटरी खर्च होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब हम चुनाव संपन्न करा देते हैं और रात को सामान जमा कराते हैं तो VVPAT के पीछे एक बैटरी होती है, उसको हम निकाल करके बाकायदा निकाल करके जमा कराते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई संशय है या किसी को कोई वो है। अलग भी हो जाती दूसरी बैटरी, देखो उसके बारे में वो अलग है। इसकी जो EVM है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, उनका अलग सिस्टम है। VVPAT की बैटरी अलग होती है, वो निकाल कर बाकायदा जमा कराई जाती है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो किसी प्रकार का वो नहीं है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। इसमें ये तो जनमत है जी, वो स्वीकार करना पड़ेगा। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा। सही बात है, धन्यवाद। बहुत ये आजकल था।